हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से 30 तक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है तत्वों का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों कई सारे ऐसे 10th में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें पूछा जाता है आपको कोई तत्व दे रखा होगा और कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और इसका आवर्त और वर्ग बताइए, या फिर कह देगा संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है या संयोजकता उसकी कैसे निकाली जाती है। जब तक हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक हम किसी तत्व की संयोजकता, उसका आवर्त, उसका वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसीलिए ये सारे न्यूमेरिकल क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है, 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे और इस आसान तरीके से आप ठीक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकते हो, तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और कॉलम डालिएगा। पहला कॉलम डालेंगे परमाणु क्रमांक, सेकंड कॉलम डालेंगे तत्व का प्रतीक और उसका नाम, और तीसरा डालेंगे याद करने का तरीका क्या है, इस तत्वों को 1 से 30 तक तत्वों को कैसे याद किया जाता है, तो इसको याद करने का तरीका। फिर ऐसे क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा कॉलम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों बता दें, किसी तत्व की कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2n² होती है। क्या होती है, 2n² होती है। उसकी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। सेकंड में 8, फिर कितने होते हैं, 18, फिर कितने होते हैं, 32 होते हैं। 2, 8, 18, 32। कक्षाएं क्या क्या होती हैं, कोष क्या क्या होती है, के, एल, एम और एन। कितनी कोष होती हैं, के, एल, एम और एन। तो किस तरीके से 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन, तो क्या आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐसे क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। जैसा कि लिखा है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और इसको कैसे दिखाया जाता है, एस से दिखाया जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, क्या होता है, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ऐसे क्या करेंगे, 1 कर देंगे। इसी तरीके से हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है परमाणु क्रमांक इसका, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 2। अब तुमको पता है पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, इसके बाद सेकंड कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 8 इसमें भरेंगे। तो ऐसे क्या है, लिथियम कितने पे आता है, 3 पे आता है। अरे तो 3 क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में कितने भरेंगे, 2। बचे कितने, 1 बचा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्या होगा, अगली कक्षा में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1। लिथियम हो गया। लिथियम के बाद चौथे नंबर पर क्या आता है, बेरिलियम ऐसे को कैसे दिखाया जाता है, बी से दिखाया जाता है, कैसे, बी है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ऐसे इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो क्या होगा, पहली कक्षा में कितना होगा, 2। फिर शेष बचे दूसरी कक्षा में चलाएंगे, 2, 2। फिर इसी तरीके से बोरान का क्या हो जाएगा, 2, करते चले जाएंगे, 3, 3, 2 कितना हो जाएगा, 5। बोरान को कैसे दिखाया जाता है, 20 से दिखाया जाता है। फिर इसी तरीके से कार्बन से, कार्बन क्या हो जाएगा, 2। अरे अगली कक्षा में कितने जाएंगे, 4, 4, 2, 6। कार्बन का कैसे दिखाएंगे, सी से। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7। तो ऐसे क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 5, 5, 2 कितने हुए, 7। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो पहली कक्षा में कितना होगा, 2। फिर अगली कक्षा में 6, 6, 2 कितने हुए, 8 हुए। फिर यहाँ से फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 7, 7, 2 कितने हुए, 9। फिर इसके बाद करें नियान का क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, अब आगे की प्रक्रिया जो है फिर से बदलने वाली है। तो ऐसे क्या कितने हो गए, ऐसे 8, 2, 10। नियान का कितना हुआ, 10। नियान को कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, अब यहाँ से अगली कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कितने भरेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कौन सी कक्षा में, एम वाली कक्षा में। तो ऐसे जब तक इसमें इतने कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8। अब आगे स्टार्ट कर देंगे, 8, 2 कितना हुआ, 10, 10 और एक कितना हुआ, 11। फिर यहाँ से बात करें मैग्नीशियम का, तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12। मैग्नीशियम कैसे दिया जाता है, Mg से। 13 एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, 2, 8, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 8, 3, 8, 2, 10, 10, 3, 13। 14 नंबर पे क्या आ जाएगा, 2, 8, 4, 8, 2, 10, 10, 4, 14।
फिर यहाँ से क्या होगा, फास्फोरस का करेंगे तो 2,8,5, तो 8 2 10, 10 5 15 हो गए। अब ऐसे इसको बच्चों 1 से 15 तक कैसे तत्वों को हम याद करेंगे, इसके याद करने का आसान तरीका क्या है? तो इसके याद करने का तरीका है हमारी ही ली, बेच, बकरी, करण, नमन और फकीरों ने। किसने बेची? फकीरों ने। तो कितने हुए टप? 10 हुए। कितने हुए? 10। फिर कह रहे हैं ना मांगो आलसी से पैसा। कितने हो गए टोटल? 15 हो गए। कितने हो गए? 15। तो इस तरीके से आप इसको 2-3 बार याद करेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अरे हमारी ही ली बेच बकरी, करण नमन और फकीरों ने, ना मांगो आलसी से पैसा। क्यों? क्योंकि बकरी तो बेच ही ली। क्यों? क्योंकि वो आलसी रहे होंगे तभी तो बेच ली। काम हम नहीं करते होंगे, चोरी कर लिया और उसको बेच लिया। अब ऐसे आलसी लोगों से पैसा क्या मांगना यार। ठीक, समझ में आया? आगे समझते हैं। तो ना मांगो आलसी से पैसा, आगे की प्रक्रिया क्या है? फिर सल्फर, साला, क्लोरीन, कल। कहाँ से क्या बनता है? सी भी बनता है और के भी बनता है, और ला से एल, कल। और ककेरा के हिसाब से अरे सारे प्रतीक हैं। और आ से ए और आ से आर, ए आर हो जाएगा। कहीं, का से के, कहेगा, का से सी और ए की मात्रा से ए, कहेगा। फिर ऐसे क्या है? साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगो फीस कोई नहीं चुकाता जान। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? 16 से लेकर 30 तक तत्वों को कैसे याद करेंगे? साला, कल और कहीं कहेगा। ना मांगो आलसी से पैसा, साला, कल और कहीं कहेगा। अगर आलसी से पैसा तो मांग दोगे भैया, निकम्मों से पैसा मांग दोगे, काम चोरों से पैसा मांग दोगे, तो 20 जगह आपको कहेंगे कि उन्होंने मेरा पैसा मार खाया, उन्होंने पैसा मेरा ले लिया। ठीक, तो इसलिए ऐसे लोगों से नहीं मांगना पैसा। साला, कल और कहीं कहेगा। साइंस टीचर वेरी क्रूर, अरे साइंस का टीचर भैया इतना खतरनाक होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूर, तो साइंस के टीचर से आपको बच के रहना है। तो साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगो फीस। अगर ऐसे टीचर वो फीस मांगता है, मांगो फीस कोई नहीं चुकाता। इसलिए भैया से साइंस का टीचर अगर फीस मांगता है तो उसकी फीस कोई नहीं चुकाने वाला है। समझ में आया? अब ऐसे क्या करेंगे? 16 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करेंगे बच्चों? इससे पहले हम आपको बता दें, अरे 1 से 15 तक तत्वों में क्या क्या कौन कौन से अक्री गैस आते हैं। तो हीलियम जो है ये आपकी ऐसे क्या होती है? अक्री गैस होती है। अक्री गैस क्यों होती है? क्योंकि ये किसी से भैया क्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है। और क्या होता है? नियान भी क्या है? ये भी एक अक्री गैस है। क्या है? ये भी एक भैया अक्री गैस है, नोबेल गैस है। ठीक है ना? तो कौन सी गैस है? अक्री गैस है। कौन? नियान। आगे समझते हैं। आगे ऐसे क्या है? सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे? 2 पहली कक्षा में आए 2, फिर अगली कक्षा में 8। तो 8 2 कितने हुए? 10, और 10 के बाद कितना हो जाएगा? 6। कितने हुए? 16। 17 का करना है? 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा? 7। 8 2 10, 10 7 17। 18 का करना है? 2 कामा 8 कामा 8। अब यहाँ से क्या हुआ? इसकी भी बात आपको क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो इसलिए भैया ये भी क्या है? आपकी अक्री गैस है। अक्री गैस। तो पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, 1 से 30 तक तत्वों में कितनी अक्री गैस आती हैं? तो 1 से 30 तक तत्वों में से कितनी अक्री गैस आती है? अभी तक देखने को मिली 3, 1 2 और 3। कौन कौन सी आती हैं? हीलियम आती है, नियान आती है, और कौन? आर्गन आती है। ये 3 गैस हैं। और 1 से 30 तक तत्वों में पूछ दिया जाएगा कितने अपवाद आते हैं। तो देखेंगे अभी ऐसे क्या अपवाद होते हैं। पोटेशियम का क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 2 कामा 8। अब ऐसे अगला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगली कक्षा में पहुंचेगा, चौथी कक्षा में। तो 2 कामा 8 कामा 1, अरे कितना है? 19। 8 2 10, 10 और 18, 18 1 19। इसी तरीके से कैल्शियम। अब आगे की बात करें अगर भैया कि कैल्शियम की निकालनी है, हमको क्या करना है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करेंगे? तो पहले क्या होगा? 2
फिर उसके बाद 8 कामा 8 कामा 2, तो 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। 21 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किया जाता है। तो बता दें आपको कि 21 से अगर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो क्या करते हैं, जो चौथी कक्षा है उसमें क्या करते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रखते हैं, 2 रखते हैं। तो कई सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर इसमें तो वैसे हम 32 तक भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में से अगली कक्षा में जाएंगे। तो क्या होता है इसमें ऐसे जो चौथी कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 क्यों भरते हैं, तो ऐसे आपको बताएंगे। बोहर की कक्षा, बोहर का परमाणु मॉडल जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में और चौथी कक्षा में किस तरीके से, किस नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या, आपको याद रखना है कि जो चौथी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ऐसे 21 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे करते हैं। तो क्या करेंगे, स्कैंडियम 21 पर क्या आता है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो जाएगा 2 8 9 2। तो 8 2 10 और 10 और 9 19 30 21 हो जाएगा। फिर आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 10 2, कितना हुआ 8 2 10 10 से 20 20 2 22। इसी तरीके से वेनेडियम का करेंगे, क्या हो जाएगा 2 8 11 2, ठीक, कितना हो जाएगा, मतलब 10 10 और 20 3 23 हो जाएगा। ठीक, क्रोमियम का करते हैं तो बच्चा बता दें कि आपको यहाँ से जो क्रोमियम है इसकी अपनी एक विशेष कहानी है, इसका अपना एक अलग क्रेज है, ये अपने आप में मस्त है। ठीक, क्यों ऐसे इसी के कारण, इसकी अपनी एक विशेष कहानी होने के कारण इसका ऐसे क्या कहता है, अपवाद कहलाता है। बड़ा जिद्दी टाइप का है। सबके ऐसे कोष में, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, अपनी बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ना रखकर कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 रखता है। किसी के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहता है, अपवाद कहलाता है। तो सीखते हैं 2, फिर ऐसे क्या करेंगे 8 कितना हो जाएगा 13 और 1, कितना हुआ 10 3 23 23 और 1 24। आगे क्या करेंगे, जब मैंगनीज का क्या होगा 2 8 13 2, कितना हुआ 25 8 2 10 23 23 2 25। फिर आगे ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा 2 8 14 2, 8 2 10 14 6, कितना हुआ 14 24 25 26। फिर आगे 2 8 15 2, कितना हो जाएगा 10 15 25, 25 2 27। फिर आगे निकल का करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 15 16, कितना हो जाएगा 10 10 16, कितना हुआ 26 27 28। अब भैया फिर से आ गया क्या, कापर। तो कापर भी क्या है, अपवाद है। तो 1 से 30 तक तत्वों में कितनी ऐसे अक्रिय गैस आती है, अगर पूछ दिया जाता है आपको, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि 1 से 30 तत्वों में कितनी अक्रिय गैसें आती है, तो कितनी आती है, 3 अक्रिय गैस आती है। कौन कौन सी आती है, हीलियम आती है, अर्गन आती है, और क्या आती है, कितने से, हीलियम है, नियान है, अर्गन, 3 गैसें आती हैं। अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है और इनका बाह्यतम कोष क्या होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इनको अक्रिय गैस बोला जाता है। और ऐसे बता दें आपको, ऐसे इसमें अपवाद कितने आते हैं, तो अपवाद कितने आते हैं 1 से 30 तक तो में 2 आते हैं। कौन कौन आता है, क्रोमियम और कापर आता है। फिर ऐसे क्या करेंगे, कापर का जब भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे क्या होता है, क्रोमियम की तरीके से करेंगे 2 8, जो ऐसे आउटर सेल होगी उसमें कितना रखेंगे, 2 ना रख के कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 रखेंगे, और जो शेष बचे हैं वो ऐसे उससे पहले वाली कक्षा में कंप्लीट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 8 18 1। फिर यहाँ से 30 का इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 18 2। तो इस तरीके से क्या करेंगे 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आए होंगे। तो और ऐसे बताया, इसका आसान तरीका याद करने का क्या है, हमारी ही लिबेज बकरी, करण नमन और फकीरों ने, ना मांगो आलसी से पैसा, साला कल और कहीं कहेगा,
साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगो फीस कोई नहीं चुकाता जान। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम 1 से 30 तक तत्वों को इसको ऐसे क्या करेंगे 2-4 बार पढ़ेंगे, हमको ऐसे क्या हो जाएगा माइंड में रीड करेंगे और इस तरीके से 1 से 30 तक हमको यह तत्व याद हो जाएंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा 1 से 30 तक तत्वों का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनकी संयुक्ता भी निकाल सकते हो और संयुक्ता निकालने के साथ साथ बता दें आपको, इनकी संयुक्ता ज्ञात करने के साथ साथ आप आवृत्त और वर्ग वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों कोई पूछ दिया जाता है, कोई ऐसा तत्व दिया होगा, कहेगा इसका आवृत्त बताइए, इसका वर्ग बताइए, इसका ब्लॉक बताइए। तो आवृत्त, वर्ग और ये सारी चीज़ें ऐसे सीखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप बहु के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।